साउंड टेक 7 एक्शन। लेकिन कंचना यादव जी, पीके की जीत ने आप लोगों के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। अब जरा सोचिए, तीसरे नंबर पर आपकी पार्टी आ जाती है और कंचना जी, तेजस्वी यादव कहते हैं कि आज तो सोमवार है, शिव जी की बात की जाए, चुनाव तो आते जाते रहते। कोई नेता ऐसा बयान देता है क्या? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अब क्या कहे चित्रा जी, समस्या तो आप लोग को बहुत कुछ है गिनवाने के लिए, खैर उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आपने नहीं, आ जाइए उस पर आ जाइए। कंचना जी, आज तो आ जाना चाहिए आपको। आपने गलत स्टेटमेंट दिया। पीके कभी आरजेडी के साथ काम नहीं किए थे। आरजेडी भले जदयू के साथ थी, तो उस समय वो जदयू में थे, कभी डायरेक्टली वो आरजेडी के साथ काम नहीं किए थे। पहला ये मैं करेक्ट करना चाह रही हूँ आपको। हाँ। दूसरे की, हाँ, हमें समीक्षा करने की जरूरत है। हम समीक्षा 2020 का चुनाव कर सकते हैं, 2025 का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ये बांकीपुर वाला समीक्षा हमें करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक शहरी इलाका है, एक शहरी वोटर है। वोटर सोचिए 35 साल से 1995 से भारतीय जनता पार्टी वो अपना एक किला मानते हुए आ रही थी कि जिसे कोई नहीं ढहा सकता, ऐसा किला। 2010 में वहां पर 72% वोट बीजेपी को मिला था, उसके बाद 60%, और 2025 में अभी रिसेंट में उनको 63% वोट मिला था। अगर वहां पर उनको इतना घमंड हो कि कुत्ता बिल्ली भी लड़ा, 51,936 वोट से हार गई थी। तो 2025 की बात मैं तो कह रही हूँ ना, समीक्षा इसलिए हमें 20-25 के करने की जरूरत है, उपचुनाव की नहीं। जिस किला की आप बात कर रहे हैं, जिसको आपको यह था गर्व कि कोई नहीं ढहा सकता, कुत्ता बिल्ली तक आप इंसानों से कंपैरिजन करते हैं कि हम जिता सकते हैं, वहां पर हारना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैसेज हो सकता है, संदेश हो सकता है। इसलिए जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, एक तरफ जनसुराज के नेता पीके प्रशांत किशोर जी, एक तरफ तेजस्वी जी, हमें लगता है कि तेजस्वी जी को वहां से हटाकर वहां पर आपको बीजेपी के बड़े नेता मैं कह रही हूँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगा दीजिए, क्योंकि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वही तो कहते कि नीति, ये जो नए अध्यक्ष बने हैं ये हमारे बॉस हैं। मतलब आपके बॉस का किला ढह गया, आपके बॉस का जो कैंडिडेट थे वो ढह गए, आपका सीट था, आपके विधायक थे, आपकी सरकार है, आपके केंद्र में सरकार है। हमारा वहाँ कुछ नहीं था खोने के लिए, सिवाय कि हम वहाँ से लड़ते, और हमने वहाँ से लड़ा। तो खोने के लिए उनके पास था जो खो चुके हैं, और इसके लिए और प्रशांत किशोर जी को मैं बधाई भी देती हूँ, और उनको वास्तविक राजनीतिक करियर में उतरने के लिए भी बधाई देती हूँ। कि बहुत सारे लोग आते हैं राजनीति में, बड़े बड़े वादे करते हैं, सबको करप्ट बोलते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो खुद करप्ट हैं, या ऐसे केसेस में जेल भी जाते हैं। तो जनसुराज, अगर प्रशांत किशोर जी भी इस तरह के बड़े बड़े वादे करते हैं, तो इसमें कोई शौक और बहुत आप वो नहीं कर सकते कि ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बदल देंगे, बेंगलोर बना देंगे, बांकीपुर का कुछ नहीं कर सकते ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे वादे करते हैं। तो आरजेडी के लिए ये तो लेटेस्ट न्यूज है, इसीलिए शायद नहीं आए होंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, यही कारण था कंचना जी? नहीं, मैं जवाब देना चाह रही हूँ हर्षवर्धन जी, ऐसा नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला, लेकिन सीरियसली 2020 और 2025 के इलेक्शन को हम आज भी समीक्षा कर रहे हैं, और हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हर सीट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं उनके अहम की बात कर रही थी ना, उनके गुरूर की बात कर रही थी, जहां पर कुत्ते को भी वो लड़ा के जिता सकते हैं, मैं उसकी बात कर रही थी। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी हर सीट पे मजबूती से लड़ती है। वो सीट 2015 में कांग्रेस को हमने दिया था, 2020 में वो कांग्रेस को दिया था, और फिर 2025 में हम लड़े, हमारी 16% वोट आते थे वहां पर, वो बढ़कर 29% वोट हुए। हालांकि जब कांग्रेस लड़ती थी तो कांग्रेस को 30% 2015 में आया था। तो हमारे जो आप कह रहे हैं कि आरजेडी की हार है, उस नजरिए से अगर देखिए तो ये हार आरजेडी की बिल्कुल नहीं है। यह हार उनकी है जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके बॉस हैं, जो सब चंगासी। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए यहाँ पर चरण सिंह सापरा साहब, ये कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है पीके के जीतने पर? आपकी ये कार्ति पी चिदम्बरम है, आपके सांसद हैं, वो 9 घंटे पहले लिख रहे हैं ऑल आइज ऑन बांकीपुर। आप बताए, दक्षिण की पार्टी, मतलब दक्षिण के ये नेता हैं, बैठ के बिहार के बांकीपुर पे इनकी नजर लगी हुई है। बीजेपी के हार जाने से कांग्रेस पार्टी को क्या खुशी मिल रही है? आप तो नहीं जीते ना आपके सहयोगी जीते, सहयोगी नहीं जीते। दलाल दलाल। नहीं, बांकीपुर के साथ में मध्य प्रदेश के दतिया का भी चुनाव हो रहा है, गुजरात में भी चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो भारी बहुमत से जीत चुका है, ये आपको बता दूं, जो जिनका नाम घनश्याम सिंह है, तो उसकी भी जीत की खुशी हम लोग मना रहे हैं। हाँ, बिहार के अंदर जो एक लार्जर इमेज थी, जो एक भारतीय जनता पार्टी ये समझती थी कि ये हमारी जागीर है, हम यहाँ पर किसको भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। एक रबर स्टैंप को, सिन्हा नाम की रबर स्टैंप को उन्होंने खड़ा कर दिया, और उन्होंने सोचा कि 35 साल से हम जीतते आए हैं, ये भी जीत जाएंगे। लेकिन बिहार की दतिया बांकीपुर की सीट की जनता ने ये बता दिया कि हम तो स्थानीय आदमी चाहते हैं। ये तो मेरे ख्याल से वहां के स्थानीय भी नहीं थे, और वो दतिया को लेकर तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही बता रहे हैं कि दतिया को नरोत्तम मिश्रा ने जितवा दिया कांग्रेस को।
हालांकि पिछली बार भी बीजेपी ये सीट हार गई थी, वो खुद चुनावी मैदान से बाहर हो गए थे, हार गए थे, लेकिन आप ही के नेता गिना रहे हैं कि हमें तो नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने जिता दिया। नरोत्तम मिश्रा मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। नरोत्तम मिश्रा को तो हमारे ही उम्मीदवार ने, राजेंद्र भारती जी ने हराया था। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी ही सीट थी वो। हाँ, नरोत्तम मिश्रा के बारे में अगर कोई लोग कुछ कह रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है वो भारतीय जनता पार्टी को उसका आकलन करना पड़ेगा। हमारा तो उम्मीदवार जीता है, हम उसमें अभी आकलन क्यों करेंगे। सवाल ये है कि ये जो सीटों के नतीजे आए हैं ये तो एक झांकी है, और जिस तरह से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा है कि पिछली बार भी आप वो सीट जीते थे दतिया, ठीक है, कुछ महीने के बाद चुनाव हुए, फिर आपने वो सीट अपने बचा ली, जीत गए। बांकीपुर में आप देखिए आपके जो सहयोगी का उम्मीदवार वो कहां पर खिसक, कोई भी बड़ा नेता जाकर चुनाव प्रचार नहीं करता है। और गुजरात तो बीजेपी के हाथ ऐसा लगा है, आप लोग जितना ढोल पीट लें वहां पर तो आप बीजेपी को हरा नहीं पाते हैं। कांग्रेस इतनी खुश क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पीके की जीत से आपको क्या मिला? देखिए दतिया, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नहीं, हमारी खुशी से आपको खुशी नहीं होगी, ये हमको भी पता है, तो आप बिल्कुल खुश मत होइएगा, लेकिन हम खुश। समझ रहे हो आप? टिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। छोड़े कि हम मध्य प्रदेश का चुनाव जीते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में हारी है, वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर गई है। एक और बड़ा संकेत है कि ब्रांड मोदी जो है वो कमजोर हो रहा है। जिस तरह पूरे देश के नैरेटिव पर छात्रों का आंदोलन चला है या युवाओं का आंदोलन चला है, उससे ये बैकफुट पर गए हैं। चंदा चोरी के मुद्दे पर ये बैकफुट पर गए हैं। बीजेपी बैकफुट पर गई है, ये एक संकेत है। बीजेपी संकेत लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो मत ले। ये बहुत बड़े संकेत बिहार से मिले, और बिहार तो आरजेडी क्या संकेत लेगी, थोड़ा उनको भी बताइए कि अगर एक विकल्प प्रशांत किशोर के तौर पर विपक्षी दल में खड़ा हो गया तो बीजेपी तो है ही, दूसरी तरफ फिर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए ही मुश्किलें बढ़ेंगी यहां पर। देखिए, जनादेश की खूबसूरती यही है कि जनादेश खुद तय करता है कि उसे किसको चुनना है। अगर उनको लगा है कि प्रशांत किशोर वहां पर विकल्प है और नतीजे उस तरह से आ रहे हैं, तो हमको वो नतीजे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमको और आरजेडी को फिर से ड्राइंग बोर्ड पर बैठ करके ये तय करना पड़ेगा कि हमको आने वाले समय के अंदर किस तरह से आगे बढ़ना है। ये वस्तुस्थिति है, ये राजनीति है और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। अगर हम इससे भी नहीं मानेंगे और इससे भी नहीं समझेंगे तो वो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हाँ, अच्छी बातें बीच में ना बोल। फौरन आपके पास आऊंगी। विवेक कुमार जी जनसुराज से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक कुमार जी, लेकिन बार बार ये पूछा जाएगा ना, एक अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा? वो प्रचंड जनादेश वाली सरकार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, बाहर कहते रहिए मुख्यमंत्री हटाओ, मुख्यमंत्री हटाओ। आपको भी पता होगा बीजेपी के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता नेताओं के दबाव का। चित्रा जी, कम से कम आप आज के दिन ये तो नहीं कह सकते कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा। एक अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, और जो सबसे बड़ी बात इस जीत की है कि एक अकेला व्यक्ति 242 जो विधायक है उनकी जवाबदेही तय कर सकता है। कहीं ना कहीं जो वोटर्स को ग्रांटेड लिया जाता है, और चित्रा जी आप भी मानेंगे, तभी तो इस प्रकार का अहंकार से निकले हुए वाक्य कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हमें ही वोट देगी, एक अकेला व्यक्ति ने उस बात की जवाबदेही तय कर दी। ये पूरा चुनाव ने दिखाया कि लोकतंत्र जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप जनता का सम्मान नहीं करेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे और एक विकल्प खड़ा हो जाएगा, तो आपका 30 साल का किला हो कि 40 साल का किला हो, जनता आपको उठाकर जमीन पर फेंक देगी। तो इसीलिए आप इस बात, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, तो समझिए कि इस चुनाव ने यह भी दिखाया है कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर ढंग से लड़े, ये विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज है। चित्रा जी, अगर ढंग से लड़े तो भाजपा को चुनाव में हराया जा सकता है। चित्रा जी आप बताएं, आप इतने दिन से न्यूज कवर कर रहे हैं, पिछले कब आपने चुनाव में देखा कि भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि भाई प्रशांत किशोर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास औपचारिक रूप से 30,000 करोड़ है, वो हमें बोल रही है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस पार्टी को जाना जाता है कि वो ईडी और ईसी को कंट्रोल करते हैं, वो हमें बोल रही है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतती आई है, या फिर ये उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, और फिर डबल इंजन की सरकार भी थी। तो ये खुलेआम नजर आता है कि बिहार की जनता ने संकेत दिया है कि डबल इंजन में जनता ने एक रिवर्स गियर लगा दिया है। ये एक पक्का संदेश दे दिया। आप लोग कहते हैं 35 साल, महाराज 35-40 साल से आप लोग बिहार की सत्ता से ही गायब हैं। आखिरी बार आप याद कीजिए आपका मुख्यमंत्री बिहार में कब बना था? उनके तो मुख्यमंत्री बन गए ना सम्राट चौधरी। कांग्रेस अपने अंदर भी तो आत्ममंथन कर ले कि आखिरी बार हम कब जीते थे। यही अहंकार है, यही अहंकार है। वाह क्या मुस्कुराहट है,
इसी अहंकार को छात्रों ने तोड़ा है। यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, इस देश के शाह और तानाशाह का अहंकार थोड़े दिन पहले टूटा ना। हाँ। धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा देना पड़ा। तो बीजेपी को हराने का विकल्प प्रशांत किशोर बने ना, कांग्रेस पार्टी तो बनी नहीं, आरजेडी नहीं बनी। आरजेडी की उम्मीदवार खड़ी थी आप सब लोगों के समर्थन से, उनको विकल्प नहीं माना जनता ने। जनता ने एक नया विकल्प चुना, उसने भी तय कर लिया ये लोग किसी काम के नहीं है बाकीपुर में। देश की जनता का जो संकेत है, वो संकेत ये है कि नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी, ये देश की जनता का संकेत है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। कांग्रेस पार्टी ये बड़ी अच्छी बात कही आप।